नमस्कार साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्सों और सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भाइयों और बहनों और विद्यालय स्तरीय पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स, आप सबके लिए आज हम लेके आए हैं टेंस के अंतर्गत। टेंस, प्रेजेंट टेंस पूरा हो चुका है, पास्ट टेंस पूरा हो चुका है, आज चल रहा है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के अंदर हमने पढ़ चुके हैं कि फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल के पश्चात आज हमारा ये टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। जिस प्रकार हमने प्रेजेंट और पास्ट के अंदर कंटिन्यूस पढ़े हैं, यानी कंटिन्यूस के अंदर क्या होता है, एक बात दिमाग में आपको रखनी है कि मेन वर्ब की आईएनजी होती है। कहीं पे भी कंटिन्यूस शब्द आ जाए, सतत, लगातार, जारी, जिसे हिंदी में कहते हैं, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना जरूरी है। उसके पहले हेल्पिंग वर्ब कुछ भी लगे, लेकिन जो आपकी मेन वर्ब है वहां पे कंटिन्यूस बनाते समय आपको आईएनजी जरूर रखना, इसकी पहचान। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको पहचान क्या कहेगा, जैसे गागेगी फ्यूचर के अंदर होगा तो क्या होगा, रहेगा, रहेगी और रहेंगे, ही इनकी पहचान होती है। क्या होती है हिंदी वाक्यों के अंदर, रहेगा, रहेगी या रहेंगे या रहा होगा, ऐसा भी कर सकते हो। देखो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो साथियों, मैंने आपको बताया ये है हमारे फ्यूचर कंटिन्यू के लिए, जिसके वाक्य के अंदर पीछे में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और आई एन मैं के लिए रहा हूंगा, रहा हूंगा। ये शब्द जो आपके आते हैं इतने के अंतर्गत, ये शब्द हिंदी शब्द में पहचान के लिए आपको महत्वपूर्ण होते हैं। अब ये रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे कब आएंगे, जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे और सेंटेंस के साथ में जो एडवर्ब आएगी और वो सिचुएशन बताएगी फ्यूचर कंटिन्यू, यानी सतत भविष्य में जो जारी रहेगा। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम आपके लिए, वह पत्र लिख रही होगी। देखना आप, वह पत्र लिख रही होगी, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस मैंने आपको बताया। देखो, वह है सब्जेक्ट, पत्र ऑब्जेक्ट, लिखना क्या है क्रिया, और रहा रही रही आईएनजी, और होगी यानी जो भविष्य में होगी। तो इसके लिए अपन को एक फॉर्मूला बनाना चाहते हो, बिल्कुल इजी है। इंग्लिश के अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर बी, अब देखो फिर मेन वर्ब और मेन वर्ब के आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अब हेल्पिंग वर्ब में भी आपको वो जो फ्यूचर की होती है, मैंने बताया फ्यूचर के लिए हमेशा विल और सेल। विल सभी के लिए और सेल केवल दो बचे हुए, कौन कौन के लिए, आई और वी के साथ सेल, और जो बाकी सब बचते हैं से सभी के साथ में हम क्या लगा सकते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। तो क्या वह पत्र लिख रही होगी का क्या होगा, सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं हम आज आपके लिए। सबसे पहले तो फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर भी आपको बताना चाहता हूँ, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं उनको, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। जिस प्रकार हम दूसरे टेंस में बनाते हैं, ठीक उसी तरह फ्यूचर में भी ये इनके जो सेंटेंस बनेंगे। तो क्या होगा, वह पत्र लिख रहे होगी, आगे बढ़ने वह को क्या कहेंगे, सी। क्यों, रही होगी तो रहा होगा, ही पुल्लिंग होता है, सी स्त्रीलिंग होता है, सी। अब सी क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल, और कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यू बनाने के लिए बी जरूर आएगा, विल बी और सेल भी। ध्यान रखना साथ, विल बी और सेल भी। तो सी विल बी, अब लिखने को राइट बोलते हैं, और आईएनजी राइटिंग अ लेटर। कितना सामान्य वाक्य बताया मैंने, सी विल बी राइटिंग अ लेटर। तो ये आपको मैंने बताया है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के जो फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, जिसके अपन अफर्मेटिव भी कहते हैं, इस प्रकार बनाए जाते हैं। अब दूसरा साथियों आपको बताना चाहता हूं नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए आपको बताया मैंने, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है, शायद ना वो फुल स्टॉप आता है, और मतलब खड़ी पाई, क्या आता है, खड़ी पाई, और इंग्लिश में फुल स्टॉप आता है। और जो होता है क्रिया के बाद में क्या, नहीं, या क्रिया के बाद में नहीं लगाते हैं। जैसे वह पत्र नहीं लिख रही है, क्रिया के पहले भी लगा सकते हैं और कर्म के बाद में लगाते हैं, तो क्या आएगा। और इंग्लिश के अंदर सीधा साधा रूल से साथियों
कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग करो। तो आप अपन क्या करेंगे, हिंदी वाक्य में क्या आता है, नहीं, तथा अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में HV के साथ क्या लगा दो, नॉट का प्रयोग कर दो। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, बी, मेन वर्ब की ING और ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब तो मैंने आपको बता दी, दो है, फ्यूचर कंटिन्यू के लिए विल और शेल। फ्यूचर में जो भी आएगी वो आएगी विल और शेल। आगे समझ में साथियों। तो अब मैं बताना चाहता हूं आपको, वह पत्र लिख रही होगी, इसका हिंदी के अंदर नकारात्मक होगा, वह पत्र नहीं लिख रही होगी, वह पत्र नहीं लिख रही होगी। तो इस प्रकार क्या आएगा, देखो, सब्जेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले वह, फिर क्या होगा, वह के बाद में पत्र है, कर्म, नहीं ये नकारात्मक बनने के लिए बी की फॉर्म है, और रही है, वह पत्र नहीं लिख रही है। तो क्या आएगा, सी, बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में विल, तो लिखो सबसे पहले देखो, सी विल, फिर नॉट बी राइटिंग ए लेटर, सी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। तो क्या बन गया, ये नेगेटिव बन गया। अब तीसरा इसका फॉर्म चलती है फॉर्मल सेंटेंस के अंदर, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि किसी भी टेंस के अंदर आप यदि इंट्रोगेटिव, जिसे बोलते हैं प्रश्नवाचक, ध्यान रखना, सिंपल अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, वापस देख लो, सिंपल अफर्मेटिव क्या कहते हैं अपन, सकारात्मक, नेगेटिव को नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक। ठीक है, ये हो गया प्रश्नवाचक। अब इसमें क्या करते हैं, हिंदी वाक्य में क्या से शुरू और अंत में हिंदी में क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी तरह इंग्लिश बनाने के लिए, सुनो साथियों, इंग्लिश बनाने के लिए क्या करते हैं कि HV से शुरू और अंत में क्या करते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन। और WH वर्ड से भी, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, इसमें हिंदी में बनता है, मतलब प्रेजेंट सिंपल में बनता है, व्हाट आर यू डूइंग, यानी आप क्या कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है, व्हाट विल यू डूइंग टुमारो, व्हाट विल बी यू, क्या होगा, व्हाट विल यू बी डूइंग टुमारो। तो जो मैंने बताया है सेंटेंस, यानी WH वर्ड से भी जो बनता है वो भी फ्यूचर के अंदर बनेगा, तो WH वर्ड के शुरू होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन आएगा, ध्यान रखना। तो अब हेल्पिंग वर्ड इसका फॉर्मूला क्या लगाया, तो देखो, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मैन वर्ब की ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये आपको फ्यूचर कंटिन्यू का नेगेटिव बनाने के लिए विल और शेल। और ये वापस बता दूं, आई और वी के साथ केवल शेल लगता है, बाकी सभी जो बनता है कौन कौन सा, ही, सी, इट, यू, दे, एक नाम हो, दो नाम हो, कोई भी हो, कोई भी प्रेजेंट टेंस हो, उसमें विल का प्रयोग होता है, केवल आई और वी के साथ शेल होता है। तो क्या होगा इसका, देखो, वह पत्र लिख रही होगी, क्या होगा इसका, क्या वह पत्र लिख रही होगी, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्या वह पत्र लिख रही होगी। क्या हो गया भाई इसका इंग्लिश बनाने के लिए, देखो, विल, फिर सी बी राइटिंग ए लेटर, साइन ऑफ इंटरोगेशन, विल सी बी राइटिंग ए लेटर। इस तरीके से क्या वह पत्र लिख रही होगी, फ्यूचर के जो है अपन इंट्रोगेटिव कर रहे हैं कंटिन्यू के संबंधित। अब करें इंटरनेगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यू का इंटरनेगेटिव। इंटरनेगेटिव क्या होता है भाइयों, प्रश्न नकारात्मक, प्रश्न नकारात्मक, समझते हो क्या होता है प्रश्न नकारात्मक, यानी वो वाक्य प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है। तो हिंदी के अंदर क्या करेंगे, क्या से शुरू, ठीक है, फिर मध्य में क्या लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ में, नहीं, और अंत में क्या करते हैं अपन, प्रश्नवाचक चिन्ह, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक उसी तरह इंग्लिश में क्या करेंगे, HV से शुरू, सब्जेक्ट के साथ में नॉट, और अंत में लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो, HV प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मैन वर्ब की ING ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया साथियों।
अब यहाँ पे होगा विल के और सेल में से, जो वाक्य में होगा विल और सेल में से, तो क्या होगा इसका, जैसे क्या वह पत्र नहीं लिख रही होगी, क्या वह पत्र नहीं लिख रही होगी, क्या होगा उसका, विल सी नॉट बी राइटिंग ए लेटर, ये जो मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन पीछे लास्ट में, ठीक है भैया, क्या बताया, विल सी नॉट बी राइटिंग ए लेटर, तो मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस से संबंधित बताया, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ठीक है ना। ऐसा ये तो होता है जिस तरह किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यू में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये रहा होगा, ये किसमें आएगा अपन के फ्यूचर में, ठीक है ना। कंटिन्यू के लिए वह पत्र लिख रहेगी आएगा, समझे, और शी विल बी राइटिंग ए लेटर, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब बी और मैन वर्ब का इंज और ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया विल और सेल, वापस बता रहा हूं, विल, ही, सी, इट, यू, दे, सिंगुलर नेम, प्लूरल नेम सब आता है, और केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होता है। अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं साथियों कि जब हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं तो इसका यूजेज कैसे होता है। यूजेज के लिए आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि जो वर्क होता है, जो सेंटेंस होता है, वो फ्यूचर को इंगित करता है। क्या करता है, फ्यूचर को इंगित करता है। तो क्या करेंगे उसके अंदर, उसमें हम फ्यूचर कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे। यानी जैसे कोई बता रहा है, सुनो एक एग्जांपल ले रहे हैं आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो अब जो फॉर्म आती है, जो प्रेजेंट कंटिन्यू में आती है फॉर्म, वो फॉर्म यानी जो प्रेजेंट कंटिन्यू में हम जिसका यूज करते हैं, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ, जो प्रेजेंट कंटिन्यू में होती है, यदि उनकी सिचुएशन के हिसाब से हम फ्यूचर में प्रयोग करेंगे तो वो भी फ्यूचर में काम आएगी। देखो देखो वी, एक उदाहरण ले रहे हैं, वी खल जगह TRAVELL, ट्रेवल TRAVELL, ठीक है ना, आए समझे। अब देखो इसके बाद में देखना, ये मैं कोष्टक बना रहा हूं, अब यहां ले देखो, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट संडे, देखो वी खल जगह ट्रेवल नेक्स्ट संडे, देखना बाप, ठीक है। अब क्या करेंगे, वी खल जगह ट्रेवल नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। अब इसको तो आप प्रयोग करना है, क्या करना है, इसका प्रयोग करना है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सबसे पहले देखो क्या करना है, एट दिस टाइम, तो एट दिस टाइम किसको बताता है, कंटिन्यू को बताता है, लेकिन उसके पहले आ गया नेक्स्ट, तो नेक्स्ट किसको बताता है, नेक्स्ट फ्यूचर को इंगित करता है। मैंने आपको फ्यूचर सिंपल में सब बता दिया एडवर्ब। तो जो एडवर्ब प्रेजेंट कंटिन्यू में प्रेजेंट टेंस की सिचुएशन बताती है, ठीक उसी प्रकार जो कंटिन्यूज की है वो यदि फ्यूचर के साथ शो हो रही है, फ्यूचर के साथ, फ्यूचर एडवर्ब के साथ शो हो रही है, तो वहां हम फ्यूचर कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे। तो वी आएगा, क्या करेंगे साथ में, देखो वी खल जगह ट्रेवल, क्या लिखेंगे बताओ, वी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आई और वी में से, देखो आई और वी के साथ क्या लगता है, सेल, तो क्या आएगा, वी शेल। अब क्या है, एट दिस टाइम है, नेक्स्ट है, तो क्या आएगा, फ्यूचर कंटिन्यू, वी सेल बी ट्रेवलिंग, क्या लिखेंगे, वी सेल बी ट्रेवलिंग। आ गया समझ में, क्या नहीं आया है, क्योंकि ट्रेवल की मीनिंग क्या करेंगे, वी सेल बी TRAVELLING, ये अपन का जो आंसर आया है, वी शेल बी ट्रेवलिंग नेक्स्ट संडे एट दिस टाइम। अब केवल एट दिस टाइम आता है, यदि नेक्स्ट संडे नहीं आता तो क्या हो जाता, वी आर ट्रेवलिंग, क्यों कि एट दिस टाइम प्रेजेंट कंटिन्यू का है, लेकिन इसके साथ में ये आ गया नेक्स्ट, यानी फ्यूचर शो हो रहा है। फ्यूचर बताने के लिए हम क्या कर दिया, सेल बी, क्या लिख दिया हमने, सेल बी लिख दिया है। तो आपको मैंने इस प्रकार जो टेंस बताया है फ्यूचर के लिए, जो आप देखो समझो, फ्यूचर FUTUR, फ्यूचर में कौन कौन सा आता है, टुमारो, नेक्स्ट, जो भी शब्द आते हैं टुमारो और नेक्स्ट, देखो टुमारो TOMORO, टुमारो, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट आवर, जो भी आता है, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट जुलाई, जो भी आता है ऐसे उसके साथ में यदि देखो नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, ये जो बताई मैंने, क्या बताया आपको, एडवर्ब, यूजेज के संबंधित ध्यान रखना आप, यूजेज से संबंधित ये एडवर्ब
नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट यदि फ्यूचर के साथ में यानी टुमारो और नेक्स्ट शब्द के साथ में जुड़ जाती है तो हम फ्यूचर कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करेंगे। आगे समझ में अच्छी तरह से, यानी वापिस समझ लो, जब फ्यूचर सेंटेंस में यानी कोई फ्यूचर की एक्टिविटीज है वो बताई जाती है और उसके साथ में जो प्रेजेंट की जो थी क्या एडवर्ब वो फ्यूचर के अंदर शो हो रही है, फ्यूचर के जो एडवर्ब है उसके साथ हैं दो एडवर्ब जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, उनके साथ में एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, ये जो एडवर्ब है साथ में प्रयोग हो जाती है तो हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल, शैल, बी और मैन वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, अब हम अगला पढ़ेंगे। उसके लिए भी आपको बता दूं कि अगला हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट। उसके लिए भी आप तैयारी करते रहें और हम आपको अगले वाले वीडियो के अंदर बताएंगे। तो साथियों, आप सब इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलाएं। सरकार से लॉकडाउन बढ़ गया है तो आप भी घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बच्चों से ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन। नमस्कार साथियों।